Assalamualaikum, good morning. Ninth class, today in chemistry, we will study chapter number 5, that is physical states of matter. We are studying typical properties of liquid state. It is present on page number 89 to 93 of your textbook. There are three main properties that are specified with liquids: evaporation, vapor pressure, and boiling point. We already discussed evaporation. Today we will discuss two main topics, that are vapor pressure and boiling point. When we are talking about vapor pressure, you have to write down question number 13, that is what is vapor pressure of liquid and how it works in closed container. जब हम वेपर प्रेशर्स की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड पे, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम में हो तो इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं उस स्पेसिफिक लिक्विड का। फॉर एग्जांपल, अगर एक हमारे पास कंटेनर है जो क्लोज्ड है, उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, हर लिक्विड जो है उसके अंदर क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे हैं, एक दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, देन प्लस जो वॉल्स हैं उसके साथ भी वो क्या करते हैं, एक्सर्ट कर रहे होते हैं फोर्स एक दूसरे के साथ मूवमेंट की वजह से। तो क्या होता है, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिनकी क्या होती है कि वो जो वेपर्स हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है, हवा में चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो क्लोज कंटेनर होता है तो वो जो मौजूद हैं वेपर्स वो दोबारा वापस लिक्विड की जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को टकराने की वजह से जो वेपर्स हैं और लिक्विड की क्वांटिटी है ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। जो इक्विलिब्रियम पे वहाँ पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहते हैं। ओके, इसकी एग्जाम्पल जब हमने बात की तो क्लोज कंटेनर की बात की है कि उनकी कोलिजन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, टकराना ज़्यादा शुरू कर देते हैं सरफेस पे। जब वो उसके आ जाते हैं तो क्या होता है, जब वो दो फंक्शन हो रहे होते हैं इसमें, एक होता है कंडेंसेशन और दूसरा होता है इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन की जब बात करते हैं तो इवेपोरेशन क्या है कि लिक्विड से वो वेपर्स में या गैशियस फॉर्म चेंज हो रहे होते हैं, और कंडेंसेशन क्या होती है कि वेपर्स दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये दोनों इक्विलिब्रियम फॉर्म में होते हैं तो ये वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड जो चीज़ है हमने ये स्टडी करनी है कि टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का चेंज होता है विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इसी तरीके से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एस्केप करना शुरू कर देते हैं लिक्विड की सरफेस से। सो अगर हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें ग्राफिकली, देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट हमारे पास लिक्विड्स दिए हुए हैं। इनके वेपर प्रेशर्स की अगर बात करें, जिस तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये नीचे वाला टेम्परेचर है तो ऊपर वाला वेपर प्रेशर के टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल, वाटर एंड इथेनोइक एसिड का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके पास 101 पास्कल तक है, ठीक है, केल्विन पास्कल तक है। और जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम बात करेंगे डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाए, ठीक है। जब वो बैलेंस हो जाएगा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसको हम कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट उस वाटर की क्या होती है, जो लिक्विड है वो आपका एस्केप होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखें एक्सरसाइज, इससे बाद आपके पास सेल्फ एक्सरसाइज असेसमेंट की एक्सरसाइज है 5.4। इसमें आपने ये बताना है कि जो आपके पास लिक्विड्स हैं उनका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये इसी वाली डायग्राम की बात हो रही है, ये जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखें यहाँ पे 101 की बात हो रही है जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वहाँ पे ये किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ हमने क्या बताना है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर बात करें तो जिस तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म का 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इथेनॉल का होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और इथेनोइक एसिड का होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इन सब के भी फिक्स बॉइलिंग पॉइंट्स हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, ठीक है। तो ये आपने इसी तरीके से लिखना है। यहीं तक आपकी ये डायरी है, आपने क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक राइट डाउन भी करना है और इनको लर्न भी करना है और प्लस सेल्फ असेसमेंट भी कंप्लीट करनी है। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।